नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद वंश। आज हम बात करने वाले हैं टैली में नई कंपनी कैसे बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे अपने टैली प्राइम को ओपन करने के लिए, जिसके लिए हम विंडो की प्रेस करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे टैली प्राइम। हम यहाँ पर टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं। ये है टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन टैली 6.1। कुछ ही समय में हमारे सामने हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। बट हम यहाँ पर यूज करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड, क्योंकि टैली ने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए और हम सभी को सीखने के लिए एक मोड दिया है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल मोड। तो एजुकेशनल मोड में एंटर होने के बाद सबसे पहले हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी का एक इंटरफेस आ जाता है। अगर हमने यहाँ पर पहले से कोई कंपनी बनाई हुई होती है तो हम अपनी उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पर अपनी नई कंपनी बनाने के लिए ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे। आने के बाद हमारे सामने का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आता है। इस पैनल को कहा जाता है कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है कंपनी नेम। जो भी आपकी कंपनी है या जिस भी कंपनी पर आप काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर उस कंपनी के नाम को डाल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर नाम ले लिया अक्षिता प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद नाम लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा मेलिंग नेम। अब अगर मैं बात करूं मेलिंग नेम की, तो मेलिंग नेम जरूरी नहीं कि कंपनी नेम के अकॉर्डिंग ही सेम रहे। मेलिंग नेम का मतलब होता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उसके बिल्स पर, उसकी फाइल्स पर क्या नाम देखना चाहते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि आपकी कंपनी को लोकल एरिया में किस लिए जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम सेम भी रख सकते हैं और अगर चाहे तो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। अब थर्ड आता है हमारा एड्रेस। एड्रेस का मतलब जो भी हमारा एड्रेस है, जिस भी जगह पर हमारी कंपनी स्टैंड करती है, हम यहाँ पर उस एड्रेस को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं। अगर एड्रेस बड़ा हो तो नीचे दिए गए फील्ड में भी हम एड्रेस को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर हमें हमारे स्टेट को चूज करने का। तो जो भी हमारा स्टेट है, जैसे बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्री में हम इंडिया रखेंगे। पिन कोड, जो भी हमारे एरिया का पिन कोड होता है, सभी के एरिया का पिन कोड लोकल एरिया का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। पहली है टेलीफोन और दूसरा है मोबाइल। अगर मैं बात करूं टेलीफोन की, तो टेलीफोन क्या काम करता है? टेलीफोन बेसिकली एक फोन होता है जो कि वायर्ड फोन होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने पहले के टाइम पर हमारे घरों में यूज होते हुए देखा भी होगा। इसके अंदर हम अपनी टेलीफोन नंबर्स जो होती हैं उनको फिल्ड कर सकते हैं। ये क्या होता है कि कंपनीज के अंदर एक अलग से प्राइवेट फोन रखा जाता है, जिस फोन के अंदर हम सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं। मतलब इसके अंदर हमारा कंपनी का फोन आता है। यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम नंबर डाल देंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर, नॉर्मली जो भी हमारा मोबाइल नंबर होता है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा फैक्स नंबर। बेसिकली फैक्स एक बहुत पुराने समय की मशीन होती थी। जैसे आज के टाइम पर प्रिंटर वर्क करते हैं, उसी टाइम पर पहले के ज़माने में मेल भेजने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए फैक्स मशीन का यूज़ किया जाता था। आज के समय पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम यहाँ पर इसको अभी के लिए खाली छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है ईमेल। ईमेल बेसिकली हमारा ईमेल एड्रेस होता है, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है। और यहाँ पर हम अपने पर्सनल ईमेल को नहीं, जो हम कंपनी की मेल आईडी बनाते हैं उसको फिल करते हैं। जैसे हमने एक रैंडम मेल आईडी ले ली। उसके बाद में वेबसाइट, जो भी हमारी कंपनी की वेबसाइट हो, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मैंने डाल दिया www.akshita.com। इसके बाद में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम,
कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, और आपकी बुक्स कब से बिगनिंग हो रही है। बेसिकली हम जो एजुकेशनल मोड के अंदर काम करते हैं उसके अंदर अगर हम डेट को चेंज कर भी लें तब भी हमें बिल पर या किसी और चीज़ पर डेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और हम उन पे डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि एजुकेशनल मोड के अंदर जो हमारा फ्री मोड होता है उसमें हम सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक डेट को छोड़कर। आप यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर आता है बेसिक बेस करेंसी सिंबल, जिसके अंदर आपको रुपीज़ का साइन सेलेक्ट करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है और उसके बाद में नीचे आ जाएगा फॉर्मल नेल। अब इसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अगर आप एंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आपको यहीं पर नीचे की साइड में एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो नीचे कॉर्नर में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला है क्विट और दूसरा है एक्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ क्विट ऑप्शन की, तो क्विट क्या काम करता है कि आपको अगर कंपनी से बाहर जाना है तो आप क्विट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कंपनी के अंदर एंटर होना है देन आप एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए के नीचे 2 लाइन बनी हुई दिखाई दे रही होगी। आगे आने वाले ऑप्शंस के अंदर हमें ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे जिनके अंदर सिंगल लाइन होगी। तो अगर आपको किसी भी वर्ड के सामने किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे की तरफ सिंगल लाइन बनी हुई दिखती है, इट मीन्स उस की का यूज़ हम ऑल्ट की के साथ करते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में ऑल्टर बटन आता है। और अगर आपको डबल कीज़ देखने के लिए मिलती हैं तो इट मीन्स हम इसका यूज़ कंट्रोल की के साथ में करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो कंट्रोल के साथ में करेंगे, क्योंकि इसके नीचे डबल लाइन बनी हुई है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम एंटर करेंगे या फिर आप कंट्रोल प्लस ए करोगे तब भी आपके सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर आने वाली बाकी डिटेल्स को ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, मतलब हमें अपने बिजनेस की नीड्स के अनुसार इस ऑप्शन को, यहाँ पर जो भी फीचर्स हैं हम उन्हें एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इन पे हम कुछ समय के बाद बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, एंड एक्सेप्ट होने के बाद ही आपको एंटर हो जाएंगे आप गेटवे ऑफ टेली में। अब ये जो आप अपने सामने स्क्रीन देख पा रहे हैं बेसिकली ये है गेटवे ऑफ टेल। यहाँ पर हमें कंपनी ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें हमें सिंगल लाइन्स देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर सिंगल लाइन देखने के लिए मिल रही है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सिंगल लाइन का मतलब है कि इस की को हम किसके साथ यूज़ करेंगे, ऑल्ट के साथ, और डबल लाइन का मतलब होता है कि इस की को यूज़ करेंगे हम कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर सिंगल लाइन है, इट मीन्स हम इसको ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे। सो अगर मैं कीबोर्ड से ऑल्ट के प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर पूरा का पूरा कंपनी का जो पैनल है वो ओपन हो जाता है, और मेरे सामने पूरा कंपनी पैनल ओपन होकर के आ जाता है, जिसके अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।